नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स में देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं। बहुत मतलब समझिए कि बहुत ही सेंसेशनल न्यूज बना हुआ है ये कि टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है, इसने सीधे सीधे धमकी दिया है इजराइल को कि हम लोग आपके ऊपर इन्वेजन करेंगे। मतलब एक समझिए सीधे सीधे 1 to 1 वार करेंगे इजराइल के साथ, ये करना चाहते हैं। देखिए टर्की के जो लीडर है, इन्होंने सीधे से बोला कि हम लोग फिलिस्तीनियंस के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीनियंस को डरने नहीं देंगे। जैसे हमने नागोर्नो कराबाख रीजन और जैसे जैसे हमने लीबिया में एंटर किया, सेम हम लोग तुम्हारे साथ करेंगे, इसराइल को एर्दोगन ने कहा। देखिए, बात करें हम लोग नागोर्नो कराबाख रीजन के बारे में, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है अजरबैजान और आर्मेनिया को लेके। इस पे बहुत पुराना डिस्प्यूटेड एरिया है और इसे 4 से 5 बार युद्ध हो चुका है, ठीक है। जब 2020 में वार हो रहा था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो टर्की ने अजरबैजान को बहुत बेहतरीन सपोर्ट किया था और कुछ अपने लड़ाके भेजे थे अजरबैजान में आर्मेनिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए, ठीक है। सेम काम इसने लीबिया में सपोर्ट किया था। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये अर्दगान ने बोला इसराइल के अगेंस्ट में, फिर अर्दगान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर, उसने कंपेयर कर दिया नेतन्याहू को एडोल्फ हिटलर से। देखिए एडोल्फ हिटलर एक तानाशाह था, आप सभी देखिए। अर्दगन का ये बात को हम लोग सीरियस ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि अर्दगन एक प्रेसिडेंट है और किसी देश के सर्वोच्च नागरिक का बात को हम लोग सीरियस नहीं लेंगे तो फिर क्या। और देखने वाली बात होगी आगे चल के इसराइल और टर्की के बीच में वार होता है या क्या होता है। टर्की ने सीधे सीधे अटैक किया कि हम लोग इसराइल के ऊपर इन्वेजन करेंगे। देखने वाली बात होगी कि इन्वेजन होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बात सही में बहुत ज्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि देखिए, एक फायर पावर इंडेक्स नाम की एक वेबसाइट है जो मिलिट्री स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करें तो नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पे है रसिया, थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे है इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप देखिए 8 पे है टर्की, जबकि 9 पे है पाकिस्तान। जबकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ इतना बेहतरीन फोर्सेस लगाता है, लेकिन फिर भी वो 9 नंबर पे है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि टर्की के पास पॉपुलेशन ज्यादा है, आर्मी ज्यादा है और टर्की के पास सबमरीन्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स के मामले में टर्की एक बहुत बेहतरीन उत्पादक है ड्रोन्स का। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा कंसर्निंग है। और वहीं हम लोग इसराइल को देखें तो ये 17 नंबर पे आता है और इसराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है, 66 लाख के आसपास पे बहुत कम है, और टर्की के 7 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली से बात है। अब समझिए इसराइल ने बोला, इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि जो टर्की का जो एर्दोगान है वो सद्दाम हुसैन के फुटप्रिंट पे चल रहा है, सद्दाम हुसैन के पथ पे चल रहा है और इसका भी वही हाल होगा जो सद्दाम हुसैन का हुआ था। तो सोचिए इसराइल ने भी धमकी दे दिया कि अर्दगन भाई आप बच के रहो। और ये धमकी को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। देखिए, सद्दाम हुसैन के बारे में बात करें तो 1991 में इराक ने अटैक किया था, मिसाइल्स अटैक किया था इसराइल के अंदर, जिसमें 2 सिविलियंस की डेथ्स हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसराइल ने तुरंत क्विक रिस्पॉन्स नहीं किया, उसने वेट किया और सद्दाम हुसैन को समझिए एक प्रॉक्सी वार में फंसा दिया इराक को। और 2003 में इराक के अंदर इन्वेजन हुआ और 2006 में सद्दाम हुसैन को मार दिया गया। तो यही एक धमकी दिया जा रहा है इराक के इसराइल के आगे, इसराइल को, इसराइल ने दिया टर्की को। तो देखने वाली बात होगी कि टर्की अगर आता है इसराइल के अंदर, तो टर्की एक नाटो मेंबर है और आप सभी को पता है कि नाटो के अंदर 32 देश हैं और नाटो का आर्टिकल 5 बोलता है कि अगर एक देश पे हमला तो सभी देश मिलकर अटैक करेंगे। तो ये देखने वाली बात हो कि यूएसए का क्या स्टैंड रहता है। और आपको पता ही है जितने भी वेस्टर्न मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री हैं वो इसराइल के अगेंस्ट सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इसराइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर मानते हैं, इसराइल को अपना छोटा भाई समझते हैं। तो देखने वाली बात होगी क्या स्टैंड होता है। हाँ, ये तभी पॉसिबल है अगर नाटो से टर्की को निकाला जाए, फिर नाटो से टर्की को निकाला गया, फिर टर्की चला जाएगा चाइना की गोद में, फिर रसिया की गोद में। तो अब देखने वाली बात हो कि यूएसए इसको कैसे हैंडल करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।